राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है श्री कृष्ण की 10 शिक्षाएं। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण ने कौन कौन सी शिक्षा दी है। नंबर 1, कर्म योग। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग की बात कही है, जिसका अर्थ है अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना और फल की चिंता छोड़ देना। उन्होंने कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। इस सीख को अपनाकर हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं और परिणाम की चिंता करना छोड़ सकते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्य में पूरी लगन और समर्पण के साथ लगे रहते हैं। नंबर 2, आसक्ति से मुक्ति। श्री कृष्ण ने भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति से दूर रहने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा, जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर आंतरिक संतोष को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम भौतिक सुखों की क्षणिकता को समझते हैं तो हम स्थिरता और स्थायी शांति की ओर अग्रसर होते हैं। आसक्ति से मुक्ति हमें वास्तविक खुशी और संतोष प्राप्त करने में मदद करती है। नंबर 3, सत्य की खोज। सत्य और ईमानदारी का अनुसरण करने की प्रेरणा भी श्री कृष्ण ने ही दी है। उन्होंने सिखाया कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सत्य का पालन करने से हमारे नैतिक मूल्य मजबूत होते हैं और हम समाज में विश्वास और सम्मान प्राप्त करते हैं। यह सीख हमें जीवन में ईमानदारी और सत्यता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। नंबर 4, क्षणिकता का ज्ञान। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह समझाया, सभी भौतिक चीजें और परिस्थितियां क्षणिक हैं। इस ज्ञान के माध्यम से हम जीवन में अस्थिरता को स्वीकार कर सकते हैं और उसका धैर्य और समझदारी से सामना कर सकते हैं। क्षणिकता का ज्ञान हमें जीवन की कठिनाइयों में मानसिक सुकून और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 5, स्वधर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाने का महत्व बताया है। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा दी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। सर्वधर्म का पालन करके हम न केवल अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभा सकते हैं, बल्कि आत्म संतोष और आंतरिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सीख हमें अपने जीवन में जिम्मेदारी और ईमानदारी को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देती है। नंबर 6, भावनाओं पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। जब हम क्रोध, चिंता और अन्य नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जीवन की समस्याओं का सामना अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति हमें भावात्मक स्थिरता प्रदान करती है। नंबर 7, विनम्रता और सम्मान। श्री कृष्ण का जीवन विनम्रता और सम्मान का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने हमें यह सिखाया है, दूसरों के प्रति सम्मान और नम्रता रखना हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। विनम्रता से हम दूसरों की भावनाओं की कद्र कर सकते हैं और सामूहिक सौहार्द को बढ़ावा दे सकते हैं। यह गुण हमें अहंकार से दूर रखता है और हमें एक सहयोगी और समर्पित समाज की ओर ले जाता है। नंबर 8, सहयोग और समर्पण। श्री कृष्ण ने सहयोग और समर्पण के महत्व को बताते हुए कहा है, हमें अपनी ऊर्जा और प्रयासों को बड़े लक्ष्यों की ओर अर्पित करना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सहयोग और समर्पण से हम एक मजबूत और एकजुट समाज का निर्माण कर सकते हैं और व्यक्तिगत विकास के साथ सामूहिक भलाई भी सुनिश्चित कर सकते हैं। मध्य मार्ग अपनाना। श्री कृष्ण ने संतुलन और मध्य मार्ग पर चलने की बात की है। उन्होंने कहा है, हमें जीवन में अत्यधिक खुशी या दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए।
यह सिद्धांत हमें सिखाता है हमें किसी भी स्थिति में समर्पण और संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन से हम जीवन की परेशानियों को सहजता से स्वीकार कर एक स्थिर और सुखी जीवन जी सकते हैं। नंबर 10, आत्मा की पहचान। श्री कृष्ण ने आत्मा के अमर होने की बात कही और आत्मा की पहचान करने का उपदेश दिया। आत्मा की पहचान से हम समझ सकते हैं कि हम केवल भौतिक शरीर ही नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हैं। इस ज्ञान से हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है और हम आंतरिक शक्ति और शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, ये हमें हमारे सामाजिक और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी सहायता प्रदान करती है। इसीलिए इन शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।